आज हम आपको कंप्यूटर लेसन फर्स्ट कंप्लीट कराएंगे। लेसन फर्स्ट, कंप्यूटर और उसकी देखभाल। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बिजली या विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा ना। लाइट से ही या बिजली से ही कंप्यूटर चलता है। आपने कंप्यूटर तो देखा होगा कई जगह, स्टेशन पे देखा होगा, नहीं तो इसने स्टेशनरी शॉप पे देखा होगा, हॉस्पिटल में भी होता है कंप्यूटर, और कई जगह आजकल हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलता है। कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों से बनी एक मशीन है ना। इस कंप्यूटर उपकरणों के द्वारा यह दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से काम करता है। देखा होगा आपने, अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो तो 2 मिनट में वो हमारे सामने उसके परिणाम रख देता है। अब जैसे कि यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर आज के मानव की आवश्यकता है। कंप्यूटर की कई विशेषताएं इसे बहुत उपयोगी बनाती हैं। भविष्य के लिए सूचना संग्रहण करना, यह सूचनाओं यानी कि डाटा को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित करता है। यह हम व्यक्ति को कोई भी कार्य बताते हैं तो संभव है कि वह उस कार्य को करने की गलती करे, क्योंकि हर किसी से गलती होती है। अगर हम किसी भी, जैसे हम किसी मनुष्य को काम देते हैं तो उससे गलतियां होती हैं, पर कंप्यूटर से कभी कोई गलती नहीं होती। किसी फाइल को संग्रहित करते हैं तो उसकी मेमोरी लंबे समय तक संग्रहित रहती है, मतलब सेव रहती है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर जो है अपने जैसे मॉनिटर कंप्यूटर जो है अपने अंदर बहुत सारी फाइल्स या फोटोज़ या आप सर्च करते हैं उसको बहुत लंबे समय तक सेव करता है। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल सवालों को भी पल में हल कर सकता है, बड़े बड़े आंकड़ों को विश्लेषित कर सकता है। आपने देखा होगा, अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च करने को कुछ भी बोलते हैं कि हमें ये बुक पढ़नी है या इस बुक के बारे में जानना है, तो वो हमको जल्द से जल्द इसके परिणाम भेज देता है। इसी से हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ना थकना, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। यह लगातार अपने काम को करता रहता है। वह किसी कार्य को बार बार करने पर भी नहीं थकता। और जबकि हम कोई भी काम करते हैं फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर कोई काम करते हैं, फिर कोई रेस्ट करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर कभी रेस्ट नहीं करता। कार्यों को आसान करना, यदि हम किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यह मशीन अनेक क्षेत्रों जैसे बैंक, डाकघर, रेलवे स्टेशन, स्कूल, ऑफिस आदि जगहों पर उपयोग में लाई जाती हैं। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देश एवं सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसीलिए कंप्यूटर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुउपयोगी मशीन कहते हैं। कंप्यूटर को मूक मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हम इसे सही निर्देश देंगे तो यह हमें सही और सटीक परिणाम देगा। यदि हम इसे गलत निर्देश देंगे तो ये गलत और त्रुटिपूर्ण परिणाम ही देगा। आप जानते हैं, अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें ये रिजल्ट बिल्कुल सही दिखाता है। कंप्यूटर पे हम रिजल्ट देख सकते हैं। और ये भी क्या नाम है, अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जिससे हम सर्च किया कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का अर्थ बताओ, तो वो सारी चीज़ें हमको सही इसके जवाब मिल जाते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें, डाटा। हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों, संकेतों एवं सूचनाओं को डाटा कहते हैं। इनपुट, कंप्यूटर में डाटा को डालना इनपुट कहलाता है। संग्रहण, कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दी गई सूचनाओं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है, इसी को संग्रहण कहते हैं। विश्लेषण, कंप्यूटर संग्रहित की गई सूचनाओं को मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार विश्लेषित करता है। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं।
आउटपुट हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को परिणाम हमें मिलते हैं, वह आउटपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉम कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर आदि। जैसे कि आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, अब आजकल मोबाइल कंप्यूटर भी होता है। मोबाइल में हर चीज़ हम कंप्यूटर की हर चीज़ मोबाइल से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ सर्च करना हो तो हम उसमें कर सकते हैं मोबाइल में, और फ़ोटोज़ गैलरी में या कुछ भी है जो हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर के सभी कार्य विभिन्न भागों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। मॉनिटर, यह एक टेलीविज़न के समान रखने वाला उपकरण है। यह हमें हमारे द्वारा अंकित किए गए डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार स्क्रीन पर आउटपुट एक परिणाम भी दर्शाता है। ये हमको टीवी की तरह लग रहा है ना, ये मॉनिटर टीवी की तरह ही दिखता है। कीबोर्ड पर बहुत से बटन होते हैं जिन्हें अंग्रेजी की कहते हैं। इन पर अंग्रेजी वर्णमाला एवं कंप्यूटर को निर्देश देने वाले बटन होते हैं, जिन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। इन कीज को दबाकर ही कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट किया जाता है। अगर हमें कोई चीज़ टाइप करनी हो तो हम कीबोर्ड की सहायता से उस पर टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। माउस, इसका प्रयोग मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को दाएं बाएं घुमाने के लिए किया जाता है। इस पर 2 बटन तथा दोनों बटन के माध्यम में एक स्क्रॉल व्हील बटन होता है। आपने माउस भी देखा होगा कंप्यूटर के साथ साथ, है ना? तो आपने देखा है कि उसमें 2 बटन होते हैं तथा दोनों बटन के माध्यम में एक स्क्रोल व्हील पहिया, जो इसको व्हील मतलब पहिया बटन होता है, जिसकी सहायता से हम एक छोटा सा जो एरो होता है ना, उसको हम माउस की सहायता से ही स्क्रीन पर चलाते हैं, या जो भी चीज़ हमें देखनी है उस पर टाइपिंग करके उसी को दबाते हैं। 4. CPU, इस उपकरण को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका कार्य कंप्यूटर के अन्य भागों की क्रियाओं को नियंत्रित करना है। कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरण इसी से जुड़े होते हैं। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस तरह हम हर चीज़ को अगर नियंत्रित करते हैं, जैसे हर चीज़ को जैसे उठाना है, कुछ भी है, तो उस वजह से उसी को CPU कंप्यूटर में दिए गए कार्य को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रिंटर क्या है? यह एक आउटपुट उपकरण है। इस उपकरण का प्रयोग परिणामों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा डाटा को कागज पर प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंटर हमें हर चीज़ की फ़ोटो निकाल के देता है। जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट की है कंप्यूटर पे, तो हमें वो प्रिंटर द्वारा मिल सकती है। स्पीकर्स, इनकी सहायता द्वारा कंप्यूटर में निकली ध्वनि जैसे गाने, फिल्म आदि की आवाज़ साफ सुनाई देती है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं स्पीकर्स के, आजकल सभी बच्चे स्पीकर पे सॉन्ग लगा के और फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत से उपकरणों से मिलकर बनी एक मशीन है, जिसके लिए सभी उपकरण बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार मशीन को अच्छी प्रकार से लंबे समय तक कार्य करते रहने के लिए कंप्यूटर को देखभाल भी जरूरी है। कंप्यूटर की देखभाल, आपको कंप्यूटर के साथ साथ निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कंप्यूटर को नमी से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसका प्रयोग ना होने पर इसे ढक कर रखना चाहिए ताकि धूप आदि से इसका बचाव हो सके। अगर नमी हो जाएगी कंप्यूटर में तो इस मॉनिटर बिल्कुल साफ, हमें उस पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसी तरह कंप्यूटर को साफ रखते हैं। इसी शक्तिशाली चुंबकों के निकट नहीं रखना चाहिए। इसे शक्तिशाली चुंबकों के पास नहीं रखना चाहिए। कंप्यूटर के लिए निकट कुछ
खाना पीना आदि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कंप्यूटर पे बैठे बैठे चाय भी यहाँ ले आओ, खाना भी ले आओ, कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कंप्यूटर पर कार्य करते समय इसे उठाना या हिलाना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि लाओ कंप्यूटर को उठा के वहाँ रख लेंगे, वहाँ से वहाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कंप्यूटर के तारों में या उसके पार्ट्स में कोई भी गड़बड़ हो सकती है। माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इसके बटन बहुत नाजुक होते हैं। कीबोर्ड के बटनों और माउस के बटनों को हल्के से छूना चाहिए। कंप्यूटर पर भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। कंप्यूटर को सीधे ही मेन स्विच से बंद कर देना चाहिए। अपने अध्यापक या अपने बड़ों से पूछकर ही कंप्यूटर को बंद करें। कुछ लोग डायरेक्ट बंद कर देते हैं, डायरेक्ट बंद कभी नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कंप्यूटर के तारों से साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तेजी से काम करने वाली मशीन है। कंप्यूटर की देखभाल क्यों आवश्यक है?